हमने पार्शियल के लिए साइन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कर्ल हम लगाते हैं, कर्ली इसे बोलते हैं, कर्ल लगाते हैं, यानी 6 उल्टा 6 से कहते हैं जैसे, वो लिखते हैं, ठीक है। और साथ जो वेरिएबल है स्मॉल एफ वो लिखेंगे, फिर दोबारा से यही हमारे पास, यानी इसका और साथ क्या होगा, एक्स होगा। यानी यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर क्या होता है, वहाँ पे डी बाई डी एक्स होता है, यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। इसे क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं पार्शियल, ठीक है, पार्शियल पढ़ते हैं इसका। तो ये हमारा क्या होगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, यानी पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, या ऐसे बाज लैंग्वेज बाज लोग से करली सिंबल होता है तो करली एफ बाय करली एक्स भी बोलते हैं, वो भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब हमने जब विद रिस्पेक्ट टू, हमने लिखा नहीं सॉरी, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ये, अगर हम इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो फिर वाई हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होगा। वाई बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे हम ये समझ लें कि वाई की जगह पे 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास y बिल्कुल कांस्टेंट है, y साइड पे हो जाएगा जैसे पहले मैंने लिख दिया, और फिर मैं करूँगा करली बाय करली x ऑफ एक्स स्क्वायर। y मेरा क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। y को मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इस वजह से ये एग्जिस्ट करेगा। अगर ये मल्टीप्लाई ना हो रहा होता तो जैसे कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है तो इसकी भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाती है। जैसे हाँ चलो इसको कर लेते हैं, फिर एक और एग्जांपल करते हैं। y ऐसे आ गया, इसके ऊपर वही पावर रूल जो पहले हम सीख चुके हैं, वही पावर रूल लगेगा, 2x आ जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास आंसर पे क्या आ जाएगा इसका, 2xy, ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। अच्छा, इसको इसके अलावा जब हम इसे करली बाय करली एक्स का सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हम इसे एक और तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें इसको, अगर हमारे पास इस तरह से एफ लिखा हुआ था, ये हमारे पास जो एफ लिखा हुआ था, अगर मैं पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स का जो ये आंसर आ गया, इसकी जगह पे मैं यूँ लिख दूँ, एफ लिखूँ और इसकी बेस में यहाँ पे एक्स लिख दूँ, इक्वल्स टू जो भी आंसर आया मेरे पास, क्या आंसर है, 2xy आया है। तो इसका मतलब भी सेम वही है, इसका मतलब ये है कि मैंने f फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डिफरेंशिएट किया है सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू x किया है, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया है। एक रिप्रेजेंट हम इस तरह करते हैं पार्शियल f बाय पार्शियल x, और दूसरे से हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं f जो भी फंक्शन था वो, और उसकी बेस में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आपने किया डिफरेंशिएट, इस तरह से लिख सकते हैं। अब सेम यही फंक्शन है, इसी फंक्शन को अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू y करना हो, जैसे मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ, सिर्फ मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, y लिखता हूँ। अगर विद रिस्पेक्ट टू y करना हो तो हमारे पास फिर क्या होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y करना हो तो, अब मैंने ये बताया था आपको कि विद रिस्पेक्ट टू जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से करेंगे वो हमारा वेरिएबल है, उसको हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। अदर देन ऑल अदर, जो हमारे पास जितने भी बाकी वेरिएबल्स होंगे वो हमारे कांस्टेंट होंगे। यानी अगर हमने y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो फिर हमारा x क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर साथ ऐसे ही रहेगा, और करली बाय करली वाई ऑफ क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब सेम रूल सारे वही हैं जो हमने पहले सीखे हैं हमने पहले। तो यहाँ पे भी क्या है, सेम आ गया, देखें जैसे डी एक्स हमारे पास 1 होता था, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, करली बाय करली जो वाई है, करली एफ वाई बाय करली वाई भी हमारे पास 1 होगा। यहाँ पर भी पावर रूल लगाएं तो बिल्कुल वैसे ही 1 आ जाएगा, यानी पावर रूल लगाएं अगर, जो है यहाँ पे अभी सिर्फ लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, तो पावर रूल लगाएं तो क्या होगा, y के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस 1 किया, तो फिर हमारे पास ये क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर, और y की पावर 0 आ जाती है, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, आंसर सिर्फ आ जाएगा y नॉट, सिंस के y नॉट हमारा क्या है, वो 1 के इक्वल है। तो हमारे पास इसे मैं लिख सकता हूँ, फिर इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ कि f लिखा और साथ बेस में क्या लिख दिया, y, इसका मतलब है कि ये मैंने पार्शियल डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू y किया है, ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का हम अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया। तो हमारे पास अगर ऐसे हो फंक्शन, ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब है फंक्शन दो वेरिएबल्स में एक्स और वाई में, पहले भी मैं ऐसे लिख सकता था, मैंने नहीं लिखा सिर्फ सिंपल रखने के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर, f इज अ फंक्शन इन x एंड y, सॉरी नजर आपको नहीं आ रहा था।